हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमारे भी चैनल पे प्लेटफॉर्म के बुक से डेली एक सेट का प्रैक्टिस कराया जा रहा है जो 75 क्वेश्चन जीके जीएस का है। आज हम लोग टेट से 13 का डिस्कशन करेंगे और जिसको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। हमारे चैनल पे डेली एक वीडियो डाला जाता है और आप लोग को एक मूल मंत्र बताए हैं कि अगर आप लोग को सफलता लेना है तो आप लोग को डेली एक टेस्ट से जरूर देना होगा। इसी के सिलसिला में हमारे चैनल पे भी डेली एक वीडियो डाला जा रहा है। जल्द ही मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो डाला जाएगा। तो चलिए हम लोग आज टेस्ट से 13 का डिस्कशन करते हैं। जानते हैं कि आप लोग परीक्षा जो है फरवरी लास्ट या मार्च में होगा। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग किसी भी हाल में टेस्ट सीरीज को मारना न भूलें। टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर मारें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 13 का डिस्कशन करते हैं। 13 का क्वेश्चन नंबर 1, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले का आचार आदर्श आचार संहिता है। तो आदर्श आचार संहिता क्या है? लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में विधिनिष्ठ जो है उसके अनुसार किया जाता है। अच्छा, जन प्रतिनिधि कानून 1951 में क्या में संशोधित भी किया गया था। ये लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इसको संशोधन भी कब किया गया था? तो 1951 में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो 61 है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और यह क्या है? संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अर्धन्यायिक क्या है? प्रक्रिया है। किसी भी दोनों सदन में किसी भी संसद में लाया जा सकता है और इस प्रस्ताव की सूचना क्या है? राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दिया जाना चाहिए और प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन में जिस सदन में लाया जाए उसमें क्या है? कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था? तो ये 2 अक्टूबर 1959 को किया था। नागौर कहाँ स्थित है? तो नागौर जो है ये राजस्थान में स्थित है। ये ग्राम पंचायत जो संस्था है महात्मा गांधी के क्या है? सपनों के जीवन पर उतारने की एक महत्वपूर्ण आधार क्षेत्र है। अच्छा, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40। आप लोग को डेली बताया जा रहा है, डेली एक सेट में जरूर से क्वेश्चन एक आता है। अच्छा, अगर पूछे कि वर्तमान में कहाँ कहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है, नागालैंड में नहीं है और कहाँ नहीं है? मेघालय में नहीं है, मेघालय में नहीं है और मिजोरम में नहीं है और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इसमें भी नहीं है। तो दिल्ली में भी नहीं है। अगर शब्द पूछे कि कहाँ कहाँ नहीं है तो चारों आएगा, लेकिन अगर राज्य में पूछे तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, और केंद्र शासित प्रदेश किसमें नहीं है? तो दिल्ली में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो ये रॉल एक्ट 1919 के विरुद्ध क्या किया था? लड़ने और सत्याग्रह करने का फैसला लिया था। और इस समय कौन था? भारत के जो गवर्नर था उस समय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ये जो रॉल एक्ट आया था किसके समय में पारित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में पारित हुआ था। अच्छा, ये अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी का क्या था? पहला आंदोलन रॉल एक्ट के विरुद्ध जो हुआ था 1919 में आरंभ हुआ था और
पंजाब में दो लोकप्रिय नेता जो सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी पर ब्रिटिश का दमन विरोधी करने के लिए क्या 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा को बुलाई गई थी, और इसी सार्वजनिक सभा पर फायर करने का जनरल डायर के द्वारा निहत्थों पर शांति क्या चलाया गया था, निहत्थों पर गोलियां चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ था? तो किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो सेडान के युद्ध के स्वरूप क्या हुआ था? जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था। अच्छा, जर्मनी और अगर इटली और जर्मनी का ऑस्ट्रिया पर भी ऑस्ट्रिया पर भी प्रभाव था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कई सारे युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सेडान का युद्ध क्या था? सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक था, जो 1870 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हिमाद्री जो नाम है ये ग्रेट हिमालय के लिए प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, हिमालय की जो उत्पत्ति है ये किस काल में हुआ था? तो हिमालय की उत्पत्ति है ये टर्सियर काल में हुआ था, टर्सियरी काल में हुआ था। और हिमालय के स्थान पर 500 वर्ष पूर्व क्या था? टेथिस सागर था। पूछा जाए कौन सा सागर था? तो टेथिस सागर था। हिमालय हिमालय जो है विश्व का सबसे क्या है? नवीन वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? तो नवीन वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? तो आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है? रुपये के मूल्य का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई क्या है? मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, करेंसी का मुद्रीकरण करता है, व्यापारिक बैंकों को न्यूनतम नगद दल अनुपात का रखाव करता है, बैंकों का बैंक है, और विदेशी नियमन को नियंत्रित करता है, साख नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती क्या है? तो राजनीति में धन का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी। भारत क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जो भारत है विश्व का क्या है? सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अच्छा, 17वीं लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो 17वीं लोकसभा का गठन 2019 में किया गया था। और लोकसभा को बेहतर शिक्षा और सदाचार से बनाया जा सकता है। एक लोकतंत्र को, अच्छा लोकतंत्र को बेहतर शिक्षा और सदाचार से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? तो भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। सॉरी, भारत का जो सबसे ऊंचा पूछे तो कि कौन सा है? केटू है। और भारत में पूछे सबसे ऊंचा कौन सा है? तो कंचनजंगा है। अगर भारत में पूछे तो कौन सा है? ये भारत में जो है ये कंचनजंगा है। लेकिन ये पूछे भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला शिखर कौन सी है? तो केटू है। जो केटू है ये कहाँ स्थित है? तो यूके में स्थित है। अच्छा, केटू की जो ऊंचाई है ये कितना है? तो 8611 है। कंचनजंगा हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है जो ये भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो विकास केंद्र उपागम की शुरुआत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था? तो 1969 से 1974 तक था। और इसका लक्ष्य क्या था? विकास की गति का तेज करना, कृषि उत्पादन के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना तथा विदेशी सहायता की अनिश्चितता के प्रभाव को कम करना। अच्छा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का विकास का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 5.7% रखा गया था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ था? तो 3.3% ही प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्थिर नहीं? किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी।
1931 में सरदार वल्लभ भाई की पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस की कराची जो अधिवेशन में मूल अधिकारों एवं आर्थिक कार्यक्रम की संकल्पना पारित किया गया था। किसमें पारित किया गया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन में। अच्छा। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने क्या कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 1917 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था, क्या नारा था? तो लोकतंत्र बचाओ, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा। 25 जून, आप लोग जानते हैं कि 25 जून 1975 को क्या हुआ था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो 25 जून 1975 को की थी। तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया था? तो 1974 में दिया गया था। और इसी के बाद जो ये आपातकाल लागू हुआ था, इसमें जब चुनाव हुआ था 1977 में, लोकसभा चुनाव में जनता दल के नेता कौन बने थे? तो जनता दल के नेता मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है? तो कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अनुच्छेद 109 के एम के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद कितना में बताया गया था? अनुच्छेद 109 के 1 में बताया गया है। धन विधेयक, इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। अगर इस समय के अवधि के दौरान अगर वापस नहीं भेजा गया तो इसे क्या मान लिया जाता है? पारित समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ, तो सुर्खी का प्रारंभ कब हुआ था? तो कुषाणों के काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। मथुरा में हुई 5 स्थलों की खुदाई से तीसरे और 5वें स्तर पे क्या थे? तो सुर्खी के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो स्वरोजगार कार्यक्रम कौन सा है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, ऑप्शन नंबर सी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो ये स्वर्ण जयंती 1 अप्रैल 1999 को 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया था। अच्छा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम ये कब से शुरू किया गया था? तो ये 1993 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो कितनी सीटें आरक्षित है? 84 है अनुसूचित जाति के लिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए पूछे कि जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षण है? तो इनके लिए है 47। अगर लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना हो सकता है? तो 552 हो सकता है। वर्तमान में लोकसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होती है? तो 543 पे होता है। निर्वाचित सदस्य है 543। जो एंग्लो इंडियन को चुना जाता था वे 104 नंबर संविधान संशोधन के द्वारा इसे नहीं बढ़ाया गया, इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अच्छा, अनुच्छेद 81 के अधीन लोकसभा का गठन किया जाता है। लोकसभा का गठन किसके तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 81 के अधीन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में कृषि जन पदार्थ हेतु किए जाने वाले श्रेणी मापदंड क्या है? तो एक मार्क है, ऑप्शन नंबर ए। और एक मार्क जो है, एक केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो एक मार्क प्रयोगशाला है ये नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं? तो मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए थे, जो वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 6 है। अच्छा, जो संपत्ति का अधिकार था, ये 44वें संविधान संशोधन, कौन से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
इसे क्या किया गया, मूल अधिकार से निकाल कर इसे कानूनी अधिकार 300 क में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित था। महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना तथा साख नामक एक जर्नल निकाला। ये क्या है, ये दोनों का दोनों गलत है, न तो ऑप्शन ए और नहीं ऑप्शन बी। महालनोबिस जो थे क्या थे, महालनोबिस को भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है और महालनोबिस जो थे ना, ये कलकत्ता के भारतीय सांख्यिकी संस्था के संस्थापक तथा साख नामक एक जर्नल निकाला। ये क्या है, न तो यही और न तो ये, इसमें पूछा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है, ये असत्य पूछा है, तो ये दोनों कथन क्या है, ये दोनों कथन सही है। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था, तो महालनोबिस पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना तो किस पे आधारित था, उसको आप लोग कमेंट करिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर था। महालनोबिस क्या थे, तो कलकत्ता में जो भारतीय संस्था थे इनके क्या थे, संस्थापक और जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। क्या अनुमति प्रदान करता है, सरकार क्या कर रही है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सूचना का अधिकार ये किस सरकार के द्वारा लाया गया था, तो यूपीए सरकार के द्वारा लाया गया था। आरटीआई एक्ट कब लाया गया था, तो आरटीआई जो एक्ट है ये कब लाया गया था, तो 2005 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं, अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, 2 गज जमीन जो है ये असमुद द्वारा उर्दू भाषा में रचित एक कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है, तो सीपीए के द्वारा की जाती है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर ये ए है। अच्छा, कृषि मूल्य आयोग का गठन कब किया गया था, तो कृषि मूल्य आयोग का गठन 1965 में किया गया था। कृषि मूल्य आयोग 1985 ईस्वी में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा नहीं है, तो कोयला नहीं, समुद्री जल है, सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, क्या है, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत है। अच्छा, पारंपरिक स्रोत क्या है, तो वो स्रोत क्या है, पारंपरिक स्रोत में कौन आएंगे, कोयला आएगा, डीजल आएगा, पेट्रोल आएगा, और गैर पारंपरिक स्रोत में जो नवीकरणीय स्रोत के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसमें सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, पानी है, बिजली है। अच्छा, भारत में जो है लगभग 67% ऊर्जा का पूर्ति किससे होता है, तो तापीय ऊर्जा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है, तो कोंकण तट है ये गोवा और दमन के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। कोंकण तट पश्चिमी घाट में अवस्थित है। कोंकण तट कहाँ अवस्थित है, तो ये पश्चिमी घाट में अवस्थित है। कोंकण तट, अच्छा, मालाबार तट ये कहाँ अवस्थित है, तो मालाबार तट केरल में अवस्थित है, और पूर्वी घाटी को क्या है, कोरोमंडल तट अवस्थित है। कोरोमंडल तट समांतर कहां से कहां तक है, तो उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, किसमें वर्णित है, तो अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के जो भाग 3 में 12 से 35 तक किसका चर्चा किया गया है, तो मौलिक अधिकारों का चर्चा किया गया है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकीकरण संस्था द्वारा कहाँ एक हरित स्वसंचालित अवलंबनकरणीय संयंत्र पर कार्य कर रहा है? तो कहाँ कर रहा है? तो लक्षद्वीप में कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27। लोकतंत्र सुधारों का संबंध होना चाहिए। लोकतंत्र सुधारों का संबंध क्या होना चाहिए? तो सुशासन, गुड गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर ए। जेवी के राव समिति ने जिला विकास कार्यक्रम पद की सूचना सृजन का क्या किया था? सिफारिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो भारत में है ये झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। झूम कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और झूम कृषि क्या है? पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। ये पर्यावरण की दृष्टि से क्या है? हानिकारक है, क्योंकि एक जगह कुछ दिन आदमी रहता है, फिर वहां के जंगल झाड़ को काट के क्या करता है? खेती करता है, फिर वो दूसरी जगह चले जाता है। और ये झूम कृषि है मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो कौन सा? कामरूप जो है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। कामरूप है, ये क्या है? एक असम का प्राचीन नाम है। असम का प्राचीन नाम क्या है? तो कामरूप है। अर्थात भारतीय जो है पोटास उर्वरक के लिए क्या है? मुख्यतः आयात पर निर्भर है। भारत जो है पोटास उर्वरक के लिए क्या है? मुख्यतः आयात पर निर्भर है। और भारत में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है? तो यूरिया का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में विनियमित विकल्प को चुनिए। एशियाई खेल जो 2023 होगा, ये कहाँ पे होगा? झुआंग चीन में, सही है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 साइबेरिया में भी सही है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 महिला का भारत में भी सही है। एशियाई खेल 2026 जो है ये क्या है? भारत में, ये क्या है? गलत है। बेमेल को चुनने के लिए बोल रहा है, ये कहाँ आयोजित होगा? तो ये जापान में आयोजित होगा। अच्छा, पूछे कि जापान के कौन सा शहर में होगा? तो ना गोया में होगा, ऑप्शन। अच्छा, जो जो T20 विश्व कप, T20 जो क्रिकेट का जो विश्व कप है 2024 में, ये कहाँ आयोजित होगा? तो ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। अच्छा, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये ब्रिटिश में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो सरकार के तीसरे अंग के रूप में सर्वोच्च न्यायालय जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। विधायिका को लोकतंत्र के प्रथम अंग माना जाता है और कार्यपालिका को लोकतंत्र का क्या माना जाता है? दूसरा अंग माना जाता है। और तीसरा सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 50 में बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद 50 में विधायिका को न्यायपालिका से अलग रखने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ऑप्शन नंबर डी। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम आजाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है, तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? कावेरी नदी को जाना जाता है। अच्छा, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा, गोदावरी नदी को क्या है? दक्षिणी गंगा या इसका दूसरा नाम है वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, और अगर दक्षिणी गंगा पूछे तो कौन सी है? तो ये गोदावरी है। ये दोनों को कौन सी नदी है? तो ये गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? तो राजनीतिक दलों को जो चिन्ह है ये चुनाव आयोग वितरित करता है, ऑप्शन नंबर ए। चुनाव आयोग क्या है? तो चुनाव आयोग एक
संवैधानिक निकाय है? किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 324 में दिया गया है। 300 चुनाव आयोग के बारे में कहां से कहां तक दिया गया है? तो अनुच्छेद 324 में 329 तक किसके बारे में दिया गया है? तो चुनाव आयोग के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। लोकनायक जयप्रकाश प्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया? तो ये प्रोफेसर विलियम प्रसाद और सुजात प्रसाद के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बिरूनी था, ऑप्शन नंबर सी। अल-बिरूनी जो था ये क्या था? तो अल-बिरूनी था, ये किसके साथ भारत आया था? तो अल-बिरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया था। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मोहम्मद गजनवी के साथ में क्या आया था? तो ये भारत आया था। कब आया था? तो 1017 ईस्वी में आया था। अल-बिरूनी की जो पुस्तक है किताब उल हिंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ये क्या था? में स्वदेशी का प्रस्ताव रखा गया था। इसी अधिवेशन में क्या रखा गया था? तो स्वदेशी का प्रस्ताव रखा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले थे, भारत में क्या थे? तो उदारवादी नेता थे, उदारवादी नेता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। उपनिषद कितने हैं? तो टोटल 108 उपनिषद हैं। उपनिषद अगर पूछे तो कितने हैं? तो 108 हैं। इनका कब लिखा गया था? तो 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। तो ये कब प्रारंभ किया था? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था अपने 78 समर्थकों के साथ। अपने क्या थे? 78 समर्थकों के साथ। ये 6 अप्रैल 1930 को ये 12 मार्च से स्टार्ट किए थे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी कानून तोड़कर सबने अवज्ञा आंदोलन क्या किया था? शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। शैलकृत मंदिर है। शैलकृत मंदिर क्या है? तो ये कैलाश मंदिर एलोरा के है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। जो कांची का जो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अच्छा, कैलाश मंदिर एलोरा का कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्था स्थापित है। तो ये कहाँ स्थापित है? नागपुर में स्थापित है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, राष्ट्रीय अग्निशामक महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो अग्निशामक विद्यालय भी पूछे तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अच्छा, भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थापित है और भारत का जो प्रथम मेडिकल कॉलेज ये कलकत्ता में 1835 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारत भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग होती है। तो कितनी होती है? तो 135 प्रति किलोमीटर होती है, ऑप्शन नंबर बी। अब पृथ्वी के भीतर अगर 32 मीटर की गहराई पर तापमान, पृथ्वी के अगर भीतर अगर हम लोग 32 मीटर जाएंगे तो तापमान में क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। और पृथ्वी के अगर ऊपरी भागों में हम लोग जाते हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर तो
अगर 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, तो कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर है, तो बिहार राज्य में जो शहरीकरण की दर है वो 11.29 है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, देश में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है, अगर पूरे भारत में पूछे शहरीकरण का प्रतिशत तो 31.2% है। अच्छा, गोवा भारत का क्या है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, जबकि न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। बिहार के आर्थिक समीक्षा के अनुसार बिहार का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है वो पटना है, और सबसे कम कौन सा है, तो मधुबनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल यूनेस्को द्वारा सूची में सम्मिलित किया गया है, तो कितना किया गया है, 42। अच्छा, हाल ही में जो पश्चिम 2000 सितंबर 2023 में पश्चिम बंगाल का जो शांति निकेतन है वो क्या, वो 41वां, और कर्नाटक का जो प्रसिद्ध होयसल मंदिर है वो 42वां यूनेस्को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। अच्छा, जो भारत है ये दुनिया का छठा सबसे ज्यादा विश्व विरासत स्थलों वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल को दर्जा प्राप्त है, तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल को दर्जा प्राप्त है। कौन कौन से, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवाद पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से बेमिलित विकल्पों को चुनिए, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, सिडनी है, और ये क्या दिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी सिडनी है, ये जो क्या दिया है, गलत दिया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो कैनबरा है। कैनबरा क्या है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और सिडनी क्या है, तो ऑस्ट्रिया का जो है ना, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा क्या है, ये शहर है। जैसे में भारत की राजधानी दिल्ली है, और सबसे बड़ा शहर कौन सा है इसका, तो मुंबई है। अच्छा, इंडोनेशिया की राजधानी नुसांतारा, ये भी सही है। माली की राजधानी बोकार बोमाको, ये भी सही है। तो इसमें बाकी सब सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है, बेमेल को चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में मुंबई जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति द्वारा निकायवादी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। यह निकायवादी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीकी किस देश से संबंधित है, तो ये जापान देश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे 22 मई को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है, तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। प्रसिद्ध तंगवा मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और सॉरी, ये प्रसिद्ध तंगवा मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। तंगवा मठ जो है ये बौद्ध धर्म का मठ है। ये किस धर्म का मठ है, तो ये बौद्ध धर्म का मठ है, जो भारत का सबसे बड़ा मठ है। ये क्या है, तंगवा मठ भारत का सबसे बड़ा मठ है। तंगवा मठ है उल्लास के तोपोला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेना अध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था, तो ये किस जनजाति को हराए थे, तो चेरी जनजाति को हराए थे, ऑप्शन नंबर सी। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं शताब्दी में चेरी जनजातियों का उदय हुआ था। ये जो राजा मान सिंह थे ने चेरी जनजातियों को हराया था, लेकिन ये क्या थे, ये मुगल के अधीन नहीं बना पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, तो इनको अधीन कौन बनाया था, तो चेरी जनजातियों को अधीन बनाया था ये औरंगजेब ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है, संप्रदाय मैदान संबंधित है। संप्रदाय मैदान किससे संबंधित है, तो ये
नदी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसका निर्माण कब होता है? जब नदी अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपवर्तन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है, तो गतिशील विद्युत आवेश कौन पैदा करता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। गतिशील विद्युत आवेश क्या पैदा करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, ऑप्शन नंबर ए। आवेश यदि विराम में हो तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। प्राकृतिक चुंबक क्या है? तो लोहे का ऑक्साइड है। कृत्रिम चुंबक जो है लोहे, इस्पात, कोबाल्ट आदि से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्न जीवाणुओं को उनके रोगों के साथ सम्मिलित करें तथा सही विकल्पों को चुनिए। तो ये जो ट्रिपोनीमा है, ये किससे होता है? तो ये सिफिलिस से होता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, और यार्सिना पेस्टिस है, ये किससे होता है? तो ये यार्सिना पेस्टिस से कौन सा रोग होता है? तो इससे प्लेग रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। बेसिलस एंथ्रेसिस से कौन सा रोग होता है? तो एंथ्रेसिस रोग होता है, ऑप्शन नंबर 2। और विब्रियो कोलेरी से कौन सा रोग होता है? तो कलरा होता है। तो ए 1 का 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होती है? तो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा संचालित होती है। और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य कितना से कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है? तो अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। और क्या कहलाती है? तो प्रसरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी। लवक है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक जो है किसमें पाया जाता है? तो केवल पादप कोशिकाओं में लवक पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अण्वीय लवक और वर्णी लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है? तो भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए क्या है? वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है। वन को क्या कहा जाता है? तो वन को धरती का पुत्र कहा जाता है। अच्छा, कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पे 33% भाग पे क्या है? वन होना पर्यावरणीय दृष्टिकोण से आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और संतृप्त वसा प्लस हाइड्रोजन होगा तो संतृप्त वसा होगी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजनीकरण में कौन सा गैस का उत्पादन होता है? तो हाइड्रोजनीकरण में ये निकेल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो म्यू का प्रकाश वाले पदार्थ का प्रकाश का वेग कितना होगा? तो इसका वेग कितना होगा? 2/3 c। कैसे निकाला जाता है? तो अगर अपवर्तन में किसी का अपवर्तनांक निकालना है तो प्रकाश का वेग बाई प्रकाश के माध्यम का वेग, इससे आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, ऑप्शन नंबर बी। फेरिस ऑक्साइड का उपयोग हरा कांच बनाने में तथा फेरिक लवण के निर्माण में होता है। और फेरस सल्फेट रंग क्या है? रंग उद्योग में मोहर लवण बनाने तथा स्याही बनाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशक कहलाती है। प्रकाश
किरण पुंज जो अत्यंत क्या है दिशक हो क्या कहलाती है, तो लेजर कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी। लेजर का फुल फॉर्म क्या है, तो लेजर का फुल फॉर्म है, लेजर का फुल फॉर्म क्या है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। मूल रूप से जो लेजर में क्या होता है, तो मानविक क्रिस्टल मानी रूबी क्रिस्टल का उपयोग होता है। लेजर में दृश्य प्रकाश का उपयोग होता है। लेजर में किस प्रकार के उपयोग होता है, तो दृश्य प्रकाश का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है, तो द्वितीय प्रदूषक कौन सा है, तो स्मोक है। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम प्रदूषक क्या है, तो ज्वालामुखी विस्फोट से राख जो निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। और द्वितीय अगर प्रदूषक में पूछे तो फोटोकेमिकल धूम है, कोहरा है, जमीनी स्तर पर ओजोन है, ये सब क्या है द्वितीय प्रदूषक है। AQI का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत पूछा जाता है, फुल फॉर्म पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि RRB के द्वारा जो अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ज्यादा फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। AQI का फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो धान और अनाज क्या है, तो धान और अनाज में क्या आएगा, तो चावल आएगा, दूध और मांस और मछली। ऑप्शन नंबर सी आएगा। वसा और शर्करा में क्या आएगा, तो वसा और शर्करा में घी आएगा। ऑप्शन नंबर डी। दालें और फलियां में क्या आएगा, तो मसूर का दाल आएगा। तो 1 का 2 3 4 और ए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस युग में खुला संचरण तंत्र पाया जाता है, तो किस युग में खुला संचरण तंत्र पाया जाता है, तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। कॉकरोच जो है ये किस समूह का तो ये किस समूह का है, तो ये आर्थोपेडा समूह का है। आर्थोपेडा समूह का है। कीटों में 6 पादक और 4 पंख होते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो कॉकरोच के अगर हृदय में पूछे तो 13 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्रॉस सील्ड पॉलीमर का उदाहरण है, तो क्रॉस सील्ड पॉलीमर का उदाहरण क्या है, तो बेकेलाइट है। ऑप्शन नंबर डी। जो नायलॉन है ये क्या है, पॉलिथीन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। किसी विलगित परमाणुओं के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो परमाणु का आकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। परमाणु के जो आकार है, नाभिक के केंद्र के परमाणु के वैलेंस सेल के बीच की दूरी होती है। परमाणु की अगर त्रिज्या पूछे तो इनकी त्रिज्या क्या होती है, इनका अगर रेडियस पूछे तो कितना होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। लेकिन अगर परमाणु की जबकि नाभिक की त्रिज्या पूछे, ये परमाणु की त्रिज्या है, इनकी नाभिक की अगर त्रिज्या पूछे तो कितनी होती है, 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ग्रहों के गति के नियम प्रतिपादित किए थे, तो ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था, केपलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक ग्रह जो है ये सूर्य के क्या है, चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करते हैं। ये किस पथ के बारे में बताया था, तो दीर्घ वृत्ताकार पक्ष के बारे में बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पक्ष के बारे में बताए थे। प्रत्येक ग्रह सूर्य की कक्षा के एक फोकस दूरी के बिंदु पर अवस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, कुष्ठ रोग किससे उत्पन्न होता है, तो ये जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए। कुष्ठ रोग जो है ये कुष्ठ जो रोग है, ये कुष्ठ रोग है, ये तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा को क्या करता है, तो प्रभावित करता है। और कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेरेपी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है, तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। जीन द्वारा नियंत्रित होता है, तो जीन द्वारा क्या नियंत्रित होता है, तो अनुवांशिकता, न कि प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए।
अच्छा, गुणसूत्रों पर स्थित जो 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 डीएनए है की बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं होती है, जो अनुवांशिक लक्षणों को क्या करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। और जो डीएनए है ये कितने प्रकार का होता है, तो डीएनए 4 प्रकार का होता है। डीएनए कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी गैस या मंडलीय प्रदूषक है, तो यह मंडलीय प्रदूषक कौन सी है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में लगभग कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। अच्छा, ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना पाया जाता है, तो 0.03%। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही क्या कहता है, शुष्क बर्फ या ठोस बर्फ के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व है, तो हड्डियों में जो जमा होता है वो मुख्य खनिज तत्व क्या होता है, तो कैल्शियम होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, हड्डियां जो है ये क्या है, ट्राई कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम के हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोग है, तो कम से कम 1.2 ग्राम कैल्शियम की मात्रा दैनिक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों की दृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस एक नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाह होने के समय के समानुपाती होता है, तो कौन होता है, तो जूल का नियम होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, 1 जूल लगभग कितने कैलोरी के बराबर होता है, तो एक जो जूल होता है वो लगभग 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। एगोर प्राप्त किया जाता है, एगोर किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये शैवाल से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। एगोर नामक जो पदार्थ है सामान्यतः लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है, और गोसिलेरिया तथा जेनेडियन जो है नामक शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। दिए गए ग्राफ में 4 सेकंड में तय की गई दूरी, तो 4 सेकंड में जो तय की गई दूरी है कितना है, तो इसको निकालना होगा, तो कितना आ जाएगा, 4 सेकंड में अगर दूरी आपको निकालना रहेगा तो ये किसके द्वारा निकलेगा, इसका एरिया निकालना रहेगा। तो एरिया निकालने के लिए ये वाला आपको देखना पड़ेगा, ये इस क्षेत्र का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। 4 सेकंड में दूरी तो क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू बेस, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 8 के 16 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। एक उत्तल लेंस में 27 की दूरी पर रखे बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बिंदु का प्रतिबिंब अगर बनाना है आपको तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका फोकस दूरी निकालना पड़ेगा। लेंस की क्षमता दिया है तो क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकस होता है। इसी तरह से आपको फोकस निकाल तो 1 बाई इसका पावर क्षमता हो जाएगा, तो 1 बाई पावर यहाँ पे 2 दिया है तो 1/2, और इसको करिएगा तो क्या कितना हो जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर यहाँ रखिएगा, 1/v माइनस 1/e इज इक्वल टू 1/f, से इससे क्या निकल जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस 33.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चनों का श्रृंखला का ये लास्ट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है, तो कोशिका में रिस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर डी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने किया था। कब किया था, अल्टमैन ने क्या किया था, कोशिका की खोज किया था। कब किया था, तो 1886 में किया था। बेरा ने इसका नाम क्या दिया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिकाओं का श्वसन स्थल कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिकाओं का शक्ति केंद्र भी कहते हैं। चलिए 75 क्वेश्चन के श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और आप लोग डेली एक ट्रेड से जरूर मारिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।